आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लालू यादव के काबिल एतराज तबसरे का जवाब लोकसभा इंतखाबात में दिया जाएगा, बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का बयान। जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर पटना की बामती ऑडिटोरियम में पानी के नए जराये की तख्लीक पर तकरीब का इनेकाद। गया के खेत में माइक्रोलाइट तैयारा गिरकर तबाह, दोनों पायलट महफूज। तकनीकी खराबी के सबब पेश आया हादसा। भागलपुर में रियासत की पहली पर्सनल पार्किंग बनकर तैयार, जल्द ही आवाम के लिए दस्तयाब होगी ये सहूलत। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव की जानिब से पीएम मोदी के ताल्लुक से मुतनाज़ा तबसरे पर सियासी हलचल मच गई है। इस हवाले से बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने भी अपने सोशल मीडिया पर खुद को मोदी का खानदान का हिस्सा बताया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मोदी जी अकेले नहीं हैं, हम सब उनके खानदान का हिस्सा हैं। मोदी को अकेला समझने की गलती ना करें। लालू प्रसाद यादव ने जो कहा वो गैर मुनासिब है और इस तरह की जबान ठीक नहीं है। इस काबिले एतराज तबसरे का जवाब लोकसभा इंतखाबात में दिया जाएगा। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए 40 में से 40 सीटें जीतेगी। मैंने भी लगा लिया है, मोदी जी अकेले नहीं है, हम सब मोदी जी के परिवार का हिस्सा है। जो लोग ये समझते हैं कि मोदी जी को अकेला समझते हैं, ऐसी भूल न करें। कल जो लालू जी ने बोला वो बहुत अन्यायपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने पूरे देश को परिवार मानता है उसको इस तरह की भाषा बोलना ये बहुत गलत है। आपत्तिजनक टिप्पणी कहीं ना कहीं उस आपत्तिजनक टिप्पणी का जवाब लोकसभा के चुनाव में मिलेगा। 40 की 40 पर क्या तैयारी है? बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। जल्द ही जेडीयू बीजेपी किन किन सीटों पर लड़ेगा ये तय हो जाए। लालू जी तो नाबूद कर देंगे भाजपा को बिहार में। भाजपा को ऐसी भाषा बोलने वाले पिछली बार खुद ही 0 पे आउट हो गए थे, इस बार भी राजद 0 पे आउट हो। लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद के बयान पर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। इन्होंने कहा कि प्रधान सेवक बनकर पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के लिए काम किया। इंडिया इत्तेहाद का कहना है कि पीएम का परिवार नहीं है। स्मृति ईरानी ने कहा कि हम मोदी का परिवार है। कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए, महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं हम हैं मोदी का परिवार। ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि ये कर्तव्य काल है, 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है। इसीलिए हर युवा को बाहर। जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल ने बीजेपी के दफ्तर पहुंचकर बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस मौके पर भागलपुर से लोकसभा सीट के लिए दावा किया गया। मीडिया से बात करते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि लोकसभा का टिकट उनकी जेब में है। वो भागलपुर से जेडीयू टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे और कामयाब होंगे। टिकट बोले तो हम पॉकेटे में रखते हैं। ये तो तानाशाही और हम नहीं, हम नेता है ना, एक आध टिकट उधर तो करते हैं, तो हम किन से टिकट मांगेंगे भाई? आप बार बार ऐसा काहे बोलते हैं कि आप नेता है? अपने आप को इतना सम्मान कैसे मान लेते हैं? नीतीश कुमार भी हैं पार्टी में। पते नहीं तब आप लोगों को। अरे क्षेत्रीय नेता है ना हम। हाँ, क्षेत्रीय कहिए। हाँ, तो क्षेत्रीय का क्या ताकत है कि पॉकेट में टिकट रखेगा? भागलपुर में राजनीति भागलपुर का करता हूँ, आज से नहीं। बुरे दिन से नीतीश कुमार के साथ हैं, अच्छे दिन तक मरणोपरांत तक रहे। लोग बोल रहे हैं कि आपका जुगाड़ नहीं लगा है वहाँ। कहाँ जुगाड़ नहीं लगा? जुगाड़ नहीं लगा है।
तब छोड़ो भाई, बयाने आपके मत जैसा लो। और प्रत्याशी नहीं जो इस तरह से बोलता हो कि पॉकेट में टिकट बोले रखता ना, है। अगर दम है तो बोले। आज दम है तो बोले। चौधरी से मिलने आए थे क्या? हाँ आए थे। तो बातचीत हो गई फाइनल? फाइनल फाइनल हैं? फाइनल। आप लड़ रहे बीजेपी हैं? से? लड़ रहे हैं? बीजेपी से? नहीं भाई, जदयू से। जेडीयू नहीं देती है तो बीजेपी से? जदयू का सीटें है तो देगा अगर नहीं। नहीं देगी तो बागी होंगे। अगर मगर मत बोलिए, हाँ। बागी कोनो विधानसभा बागी होंगे। जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर पटना के बामती ऑडिटोरियम में पानी के नए जराये की तख्लीक पर एक मुबाहिसे का इनेकाद हुआ। नायब वजीर आला सम्राट चौधरी मेहमान खुसूसी थे। देही तरक्की के वजीर श्रवण कुमार ने इस तकरीब से खिताब किया। कहा कि हुकूमत की इस मुहिम को बिहार की आवाम की भरपूर हिमायत हासिल हुई और इस मुहिम के बेहतर नतायज भी बरामद हुए। बाद जल जीवन हरियाली योजना का काम शुरू हुआ। यूं तो इसके पहले से बिहार के मुख्यमंत्री जी बहुत एवं रहते थे। जब उनको पहली दफा मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था, उस समय बिहार में मात्र 9% हरियाली परत था और आज बढ़ के लगभग 15% से कुछ ज्यादा हुआ है और 17% तक कभी ले जाने का हमारा लक्ष्य है बिहार की सरकार का। और इसमें सभी विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं, 15 विभाग के सभी अधिकारी भी लगे हुए हैं और हमारे सभी कर्मचारी भी लगे हैं और बिहार की जनता का भी इसमें भरपूर समर्थन और सहयोग हमको मिल रहा है। तो जल जीवन हरियाली योजना चलाने का फैसला हुआ और उसके तहत जैसा कि जानते हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत करीब 15 विभाग मिलकर काम करते हैं। तो हर एक महीने में एक विभाग का कार्यक्रम संचालित करने की योजना है। तो उस योजना के तहत आज हम लोग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें 15 विभागों के नोडल ऑफिसर्स और हमारे विभाग के सभी मत्स्य संसाधन से जुड़े हुए पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज एक कार्यशाला है, इसके बारे में विस्तृत विचार विमर्श करने। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बहुत साल से चल रही है। उसके अंदर विभिन्न अवयव है, करीब 19 से भी ज़्यादा अवयव है। तो उसमें कंप्लीट वैल्यू चेन के ऊपर भी फोकस है हमारा, प्रोडक्शन से लेकर के उसकी कोल्ड स्टोर्स बनाना, उसके कोल्ड चेन मेंटेन करना और उसके ज़रिए रिफर्ड वैन्स के ज़रिए उसका मार्केटिंग तक और मार्केटिंग किट्स देना। तो इस तरह आप कंप्लीट वैल्यू चेन के ऊपर विभिन्न अवयव है जिसके तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत काम चल रहा है। पटना में इंतहाई पसमानदा मुस्लिम सियासी हुकूक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। इसकी सदारत बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन और बिहार कानून साज काउंसिल के साबिक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सलीम परवेज ने की। इस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई पसमानदा मुसलमानों के हुकूक पर खुसूसी बहस हुई और अहम करारदादें पास की गई। बिहार के मुख्तलिफ अजला से इंतहाई पसमानदा तबके से जुड़े लोगों ने शिरकत की। पिछड़ा मुस्लिम महाज का सम्मेलन पूरे बिहार के 38 जिला से लोग आए हैं। मेरी ये दरीना ख्वाहिश है पिछड़ा के लोगों को इकट्ठा करें, मजबूत करें। भाई सवर्ण समाज की पार्टी है, वो जो है अति पिछड़ा दो अति पिछड़ा को राज्यसभा भेजती है और जो आरजेडी को कहा जाता है कि सामाजिक न्याय की बात करती है, वो एक झा को भेजती है, ब्राह्मण को भेजती है और दूसरी पार्टियां भी इसी तरह से करती हैं। आज सामाजिक न्याय हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सामाजिक न्याय मुसलमानों में कब ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां करेंगी जो आज तक हमारे अधिकारों को रौंद रही है। हम लोग आज तक हाशिए पे खड़े हैं, हम लोग समाज की मुख्य धारा में आना है। हमारी आबादी के तनासिब से हमको सत्ता में हिस्सेदारी मिलना चाहिए और हम ये डिमांड करते हैं इसके माध्यम से कि दशरथ मांझी और अब्दुल कयूम अंसारी को वो जो भारत रत्न मिलना चाहिए और जो मजहबी अदारे जो हैं और आपके जो आर्टिकल 29 और 30 के माध्यम से जो अक़लियती के अदारे चल रहे हैं उसमें भी आरक्षण का कानून लागू होना चाहिए। आज का प्रोग्राम था अति पिछड़ा महासम्मेलन रखा गया था अति पिछड़ा समाज के लिए। मतलब अति पिछड़ा में क्या, मतलब कहाँ से आप आई, क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन का? उद्देश्य क्या यही है माननीय मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब का कि जो पासमानदा मुस्लिम महिला और पुरुष जो सोए उनको जगाने का उन्होंने काम किया और उन्होंने बहुत सारे जो इस दुनिया से गुजर भी चुके हैं जैसे कयूम अंसारी साहब।
गया में गंदुम के खेत में एक माइक्रो लाइट तैयारा गिरकर तबाह हुआ। गांव वालों ने तैयारे में बैठे मर्द और खातून पायलट दोनों को बाहर निकाला। दोनों पायलट अब महफूज हैं। बताया यह जा रहा है कि यह हादसा इंजन में खराबी की वजह से पेश आया था। तैयारे ने गया OTA से मामूल की तरबियत के दौरान उड़ान भरी थी, लेकिन अचानक तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हुई और तैयारा खेत में गिर पड़ा। इस वाकये के बाद गांव में अफरा तफरी मची। मौके पर लोगों की बड़ी भीड़ जमा हुई और गांव वालों ने दोनों पायलटों को तैयारे से बाहर निकाला। LJP चिराग पासवान धड़े की आशीर्वाद महासभा 10 मार्च को वैशाली लोकसभा हल्के के साहबगंज हाई स्कूल के ग्राउंड में मुनक्किद होगी और इस सिलसिले में मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में पार्टी के रियासती सदर राजीव तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि रैली को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। सबसे पहले तो सभी प्रेस के साथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज इस प्रेस वार्ता में। आगामी 10 मार्च को साहेबगंज के हीरा सिंह उच्च विद्यालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का एक बड़ा कार्यक्रम होना निश्चित हुआ है। उस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 11:30 बजे दिन में आएंगे और उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज हमारे साथ हमारे प्रदेश के सभी शीर्षस्थ नेतागण हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे यहाँ के कार्यक्रम प्रभारी हैं, हमारे और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि उस दिन कार्यक्रम है और एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। ABVP ने मगरबी बंगाल में संदेशखली वाक़े के खिलाफ बिहार शरीफ में एहतजाजी मार्च निकाला। ABVP कारकुनों ने नालंदा कॉलेज से एहतजाजी मार्च निकाला और अंबर मोड़ पहुंचे और नारे लगाए। एहतजाजियों ने कहा कि मगरबी बंगाल के संदेशखली में जो वाक़यात हो रहे हैं वो काबिल मज़म्मत हैं। वहां की हुकूमत मुल्ज़िमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। ABVP ने मुतासरा ख़वातीन को जल्द इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। बीते दिन बंगाल की जो एक घटना हम सभी के समक्ष आई है, जो बरसों से बंगाल के TMC सरकार के नेताओं के द्वारा वहां के हिंदू एवं अनुसूचित जाति जनजाति को ढूंढ करके घर से निकाल करके TMC कार्यालय में ले जा करके उनका शारीरिक शोषण, उनका बलात्कार जैसे कुकर्म, शर्मसार एवं बंगाल के सभी महिलाओं के ऊपर जो बरसों से अत्याचार होते आ रहा है, आज हम सभी पूरे देश के समक्ष आया है। आज घर से उठाकर, बस्ती से उठाकर जबरदस्ती ले जाया जाता है और यहाँ तक कि ये भी चिन्हित किया जाता है कि 14 साल से ऊपर की लड़कियाँ उनको बस्ती हर एक घर से उठा के TMC के कार्यालय पे ले जा करके उनके साथ ये होता है। तो हम यही आज चाहते हैं कि उनके जो भी आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले और ताकि दोबारा ऐसा ना हो। और हम पूरी विद्यार्थी परिषद उनके साथ है और जब तक महिला 9 मार्च को मुनक्किद होने वाली आइंदा कौमी लोक अदालत के बारे में आम लोगों में वसी पैमाने पर तशहीर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भोजपुर ब्रिजेश कुमार मालविया ने गेट नंबर से एक बेदारी रथ का आगाज किया। 5 गाड़ियों के जरिए एक बेदारी रथ निकाला गया। इस रथ के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोक अदालत से फायदा उठाने की तरगीब दी गई और इसके अलावा 8 मार्च को सदर अस्पताल आरा में खवातीन के एजाज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें तिब्बी मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली खवातीन को एजाज से नवाजा जाएगा। भेजा जा रहा है ताकि जन जागरण हो सके लोगों के बीच। 9 मार्च को उन्हीं के मुकदमे में उन्हीं की सहमति से उन्हीं के द्वारा बताए गए शर्तों के अनुसार मामलों का निस्तारण हो सके और अधिक से अधिक मामले निस्तारित हों और अदालतों पर बोझ कम। भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के हवाले से कई अहम मालूमात दी। उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र के नौजवानों से वोटर लिस्ट में जल्द अज जल्द अपना नाम शामिल करने पर जोर दिया। नवल किशोर ने इंतखाबात के हवाले से जिले में किए गए इंतजामात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। आपको लोकसभा निर्वाचन 2024 के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुल 2234 बूथ है, जिसमें कि जो कि 1267 मतदान केंद्र भवन की संख्या है
जिसमें मात्र 14 बूथ चलंत हैं। चलंत का मतलब जो परमानेंट बिल्डिंग में नहीं है, और हम लोग वहाँ टेम्पररी बूथ इस्टेब्लिश करेंगे और पूरी सुरक्षा रखेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे यहाँ वोटर्स की संख्या है 22,93,233 वोटर्स हैं, और जेंडर रेशियो जब जनवरी में 22 जनवरी को जब इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ, उस समय जेंडर रेशियो 888 था, जिसके बाद वो चिंताजनक थी, और हमारी पूरी टीम ने मेहनत किया है और उस जेंडर रेशियो को बढ़ा करके हम लोगों ने 919 किया है। और अभी भी हमारे पास कई फॉर्म्स लंबित हैं जो डिस्पोजल हो जाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जेंडर रेशियो हमारा 923 से अधिक होगा, और हम लोग अभी भी लगे हुए हैं कि इसको इम्प्रूव करें। जेंडर रेशियो का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुष वोटर पे कितनी महिला वोटर है। तो पहले 1000 पुरुष वोटर पे 888 महिलाओं का नाम था, अभी 1000 प्रति पुरुष वोटर पे कुल 919 महिला वोटर हो गई है। जो संख्या जो छूटा हुआ था, जो महिलाओं का नाम छूटा हुआ था, हम लोग उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और इलेक्शन को देखते हुए हम लोगों ने SST और FST टीम का गठन कर लिया है, और अभी वो बहुत जल्द क्रियान्वित हो जाएंगे। चुनाव के लिए सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है। और आपको बता दें कि अभी तक जो जेंडर रेशियो इम्प्रूवमेंट में कुल 49,347 महिलाओं का नाम अभी तक जोड़ा गया है, जो एक बड़ी चीज़ है। जो महिलाएं छूटी हुई थी, वोट से वंचित थी, उनको हम किए हैं। हमारे यहाँ PWD वोटर्स 18,490 हैं, और PWD वोटर्स के लिए बूथ पर एक स्पेशल सुविधा होती है। रैंप के साथ ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ट्राईसाइकिल की वहाँ पर व्यवस्था करेंगे, ताकि कोई उनको असुविधा नहीं हो। और सेक्टर्स हम लोगों ने 262 सेक्टर को गठित किया है, और आज से 5-6 दिन पहले हम लोगों ने उन लोगों को, सभी लोगों को डिटेल में ब्रीफ भी किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ की पूरी आम जनता जो जिनका नाम भी वोटर लिस्ट में है, सभी लोग पूरी तन्मयता से वोट करेंगे। और मैं सभी वोटर से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जब भी पटना के ऑल इंडिया रविदास नंदापीर मंच के कौमी सदर अशोक राम की सदारत में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती तकरीब का एहतमाम हुआ। इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साबिक MLA व रियासती सदर रमेश कुशवाहा और दीगर लीडरान व कारकुनान मौजूद थे। जन्म शताब्दी के अवसर पर हम लोग, जन्मोत्सव के अवसर पर हम आए थे। छठी का कार्यक्रम था, उसके 6 दिन के बाद। निश्चित रूप से उनके जीवन से, उनके आदर्शों से जो हमें प्रेरणा मिलती है, उनको हमारे समाज के जो लोग हैं वहाँ तक पहुँचाना था। और निश्चित रूप से आज भी जिस समाज से संत रविदास जी आते हैं, वह समाज मुख्य धारा में नहीं आ पाई है। और मेरा मानना है समाज के सभी तबके के लोगों का सहयोग अगर नहीं होगा, वो मुख्य धारा में नहीं आएंगे, तो जिस गौरवमयी भारत की कल्पना हम कर रहे हैं, जिस विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, 647वां छठियार जन्मोत्सव के रूप में आज हम लोग समारोह कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम प्रांतीय कार्यक्रम है, इसमें सारे बिहार के हर जिले से लोग, जिला अध्यक्ष वगैरह सब आए हुए हैं। और आज हम लोग उनके जश्न में हम लोग आज भागलपुर में रियासत की पहली पजल पार्किंग बनकर तैयार हो गई है। इस पार्किंग में 44 कारें और 40 मोटरसाइकिलें रखने की गुंजाइश है। 8.5 करोड़ रुपए की लागत से इसकी तामीर की गई है। भागलपुर के लोग इस पार्किंग को जल्द इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पजल पार्किंग को शहर में जाम के मसाइल से निजात दिलाने के लिए तैयार किया गया। तकरीबन 1 माह बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल इसे आजमाइशी बुनियादों पर चलाया जा रहा है। चालू हो गया है, शहर के नागरिकों से अनुरोध होगा कि इसका उपयोग करें, और शहर की जाम की समस्या से इसमें बहुत बड़ा समाधान मिलेगा। इससे आप लोगों से भी है कि आप लोग, क्षमता है 44 कार का और 40 बाइक का। ये भारत में पहली बार लगा है बाइक पार्किंग? बिहार में पहली बार है। भारत में तो पार्किंग की है अच्छी व्यवस्थाएँ हैं, इसमें से वन ऑफ द ये है।
सिवान के सदर अस्पताल में बनाए गए वेटिंग एंड कॉन्फ्रेंस हॉल का आज आरजेडी एमएलसी विनोद जायसवाल ने इफ्तिताह किया। ये दोनों इमारतें 30 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई हैं। विनोद जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डॉक्टरों और मरीजों को काफी परेशानियों का सामना था और इसी को देखते हुए हमने चंद माह कबल कॉन्फ्रेंस और वेटिंग हॉल का संग बुनियाद रखा था और आज इसका इफ्तिताह किया गया। मेरा पहले चुनाव के पहले भी मैंने वादा किया था कि सिवान को बदलने में, सिवान के विकास के डेवलपमेंट में मेरा पुरजोर प्रयास रहेगा। आप जान ही रहे हैं कि सिसवन ढाला भले क्रेडिट लेना कोई भी चाहे, लेकिन सिवान की जनता सच्चाई जानती है, क्योंकि उतना 20 साल से क्या हो रहा था और यहाँ के प्रतिनिधि क्यों नहीं बना पाए। और जब मैं आया तभी उसमें अलाउंस हो गया और काम बहुत जल्द ही प्रयास है कि लग जाए। इसके पहले भी मैंने आप लोग के मीडिया के माध्यम से बताया भी था कि फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। काम होने से मतलब है, हम क्रेडिट कोई ले जाए, जनता सब जानती है। कटिहार जिले के फलका थाना इलाके के गांव में एक 15-16 नाबालिग लड़की को शादी का लालच देकर उसके साथ जिनसी इस्तेहसाल का मामला सामने आया। मुतासरा खानदान ने पुलिस स्टेशन में दरखास्त देकर इंसाफ की अपील की। इस मामले में फलका थाना इंचार्ज मना कुमार पटेल ने मुतासरा की मां की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारने शुरू कर दिए हैं। परमानंद मुखिया लेकर यहाँ से गया, वहाँ पे छोटा बाबू आए, कौन बाबू थे पता नहीं, छोटा बाबू आए, उससे सामने में बातचीत हुआ, क्या क्या किया नहीं किया। उसी दिन से मामला ही गड़बड़ चल रहा है। अब कोई ने कुछ थाना में भी आवेदन दिया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हुआ तो हम बोले तो बोला कि हम आपको परबस्ती उठाते हैं। वो लड़का को बोले ना कि पहले बोलती थी शादी करके बोला कि जा जे करना है कर लेना, हम नहीं करेंगे तुमसे शादी। ये चाची भी भाग गया। शादी करने से अब इनकार कर देना। हाँ, हम लोग को क्या चाहेंगे, हम लोग को ये बच्चिया को जो है कि इंसाफ दिलाइए और दोनों को सजा दीजिए, फिर किसी का साथ में आइंदा ऐसा ना हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पुतुल दे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। लालू यादव के काबिल एतराज तबसरे का जवाब लोकसभा इंतखाबात में दिया जाएगा। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का बयान। जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर पटना की बामती ऑडिटोरियम में पानी के नए जराये की तकरीब का हुआ इंतजार। गया के खेत में माइक्रोलाइट तैयारा गिरकर तबाह, दोनों पायलट महफूज। तकनीकी खराबी के सबब पेश आया हादसा। भागलपुर में रियासत की पहली फजल पार्किंग बनकर तैयार, जल्द ही आवाम के लिए दस्तयाब होगी सहूलत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।